हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मतलब लेक्चर नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। कल मैंने जो लेक्चर पहला बनाया था उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सारे क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और फिर उसका रेंज क्या क्या है, याद है क्या तुम्हें कि मैंने बोला था ना कि साइन इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स एक्स हो जाए, टैन इनवर्स एक्स हो, कॉट इनवर्स एक्स हो जाए, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स रिप्रेजेंट्स एन एंगल। ठीक है, और ये साइन इनवर्स एक्स देखो किस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। साइन इनवर्स एक्स उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका साइन एक्स के बराबर आएगा। कॉस इनवर्स एक्स उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कॉस एक्स के बराबर आएगा। टैन इनवर्स एक्स उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका टैन एक्स के इक्वल आएगा। कॉट इनवर्स एक्स उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कॉट एक्स के इक्वल आएगा। सेक इनवर्स एक्स उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेक एक्स के इक्वल आएगा। और कॉसेक इनवर्स एक्स उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कॉसेक एक्स के इक्वल आएगा। बट एक चीज और मैंने बोला था कि यदि कोई आदमी तुमसे साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू मांगे, ठीक है, और यदि तुम अभी इतना ही बोल देते हो कि साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंगल को रिप्रेजेंट मात्र करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे साइन इनवर्स हाफ बहुत सारे वैल्यू के लिए होगा। तुमको थोड़ा सा समझा दें कि जैसे यहां देखो, टैन इनवर्स साइन इनवर्स हाफ को मैंने थीटा मान लिया, और फिर यहां से जब तुम निकालोगे साइन थीटा ये आ जाएगा, फिर तुम्हारा साइन थीटा हो जाएगा हाफ, फिर साइन थीटा इधर लिख लो साइन पाई बाय 6। ठीक है, और थीटा तुम्हारा हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू पाई बाय 6, जहां पर एन तुम्हारा इंटीजर है। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका वैल्यू साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू यदि मैं केवल इतना बोल करके छोड़ दूं तो देखो मेरा गलत भी हो सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां रेंज डिसाइड करना होगा, माइनस डिफाइन करना होगा। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच का एंगल साइन इनवर्स एक्स वाले एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर कॉस इनवर्स एक्स उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका रेंज होगा 0 टू पाई। टैन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 वाले एंगल है ना, कि इसके इसके बीच में जो एंगल लाई करेगा उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा ये 0 टू पाई। फिर ये 0 टू पाई होगा क्लोज में, बट एक्सेप्ट पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पर कॉस 0 होता है, इस वजह से सेक क्या होगा, अनडिफाइंड। और ये माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और 0 नहीं होगा इसमें। ठीक, अब यहां देखो, यदि हम इतना लिख करके छोड़ दें तो अब ये सारे वैल्यू के लिए थीटा तुम देखो कितना निकाल सकते हो। एन चूंकि इंटीजर है अपना, एन की जगह पर यदि हम 0 डालते हैं तो मेरा आ जाएगा पाई बाय 6। एन की जगह पर 1 डालेंगे तो पाई माइनस पाई बाय 6, एन की जगह पर माइनस 1 डालेंगे तो माइनस पाई बाय 6 आएगा। मतलब बहुत सारे वैल्यू, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज है ना। मतलब ये हो गया ये सारे थीटा पर, या तुम ये बोलो ये सारे थीटा के लिए 5 पाई बाय 6 है ना, ये माइनस 7 पाई बाय 6 है ना, ये सारे थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, हाफ आएगा। क्या साइन इनवर्स हाफ का ये सारे वैल्यू हो जाएगा, वैल्यूज हो जाएगा, ठीक है, नहीं, क्योंकि मैंने बोल रखा है यहां पर कि साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो एंगल होगा, ठीक है, जो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच लाई करेगा। तो इस वजह से यहां पर हम लोग है ना डेफिनेशन के हिसाब से ये वाला वैल्यू रखेंगे।
बात समझ में आई होगी, है ना। तो इसलिए ये सब मैंने कल ही बता दिया था लेक्चर नंबर 1 में कि ये सारे एंगल को रिप्रेजेंट करता है और ये उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका cos x के बराबर आएगा। यदि cos के लिए बात करें देन tan इनवर्स x भी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और उस एंगल का रेंज होगा ये -π/2 टू π/2 हमेशा हम बोल रहे हैं। यदि अब हम ये बोलें कभी भी यदि मेरे मुंह से ये निकल जाए कि साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स sec इनवर्स एक्स cosec इनवर्स एक्स ये सारे एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो समझ जाना कि उसका रेंज हम यही बोल रहे होंगे, ठीक है ना। बार बार रेंज बोलना अच्छी बात नहीं है, ये सब याद कर लेना। साइन इनवर्स एक्स का रेंज ये है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज ये है, tan इनवर्स एक्स का ये है, क्वाड इनवर्स एक्स का ये है, sec इनवर्स का ये है, cosec इनवर्स का ये है। फिर मैंने तुम्हें बताया था एक और फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस एक्स, इस टाइप का ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। फिर cos इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। फिर tan इनवर्स माइनस एक्स का होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। और फिर cot इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। और sec इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ एक्स। और cosec इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है माइनस cosec इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया यदि हमारे जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके आर्गुमेंट में, एंगल नहीं बोल सकते हैं इसको, ये कंप्लीट ये सब एंगल है। बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है ये बोल रहे cosec इनवर्स का एंगल में यहाँ माइनस एक्स है, बिल्कुल गलत है। बट तुम्हें यदि है ना कोई पूछे तो तुम सीधा सीधी ये बताओ कि पूरे की मतलब जितना भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना वो कंप्लीटली खुद अपने आप में क्या करता है एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आर्गुमेंट बोलो यार इसको, है ना, आगे में तो आर्गुमेंट बोलो तुम। फिर मैंने ये सारे बता दिए थे तुमने कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री का वैल्यू यदि कहेगा निकालने के लिए देख लो यहाँ पर कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ रूट थ्री, ठीक है। और फिर यहां से इसका वैल्यू रख लो तो ये तुम्हारा आ जाएगा क्या π/6, π/6 हाँ सही है। और ये आ जाएगा 5π/6, ठीक। तो ये सारे मैंने है ना कल के लेक्चर में ही करवा दिया है, क्वेश्चंस भी हम लगा देंगे बट ये सब आना होना चाहिए तुम्हें, बहुत बेसिक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। इतना झोल है मिटाने में। मैंने सारे को है ना रिजल्ट वाइज मतलब सेपरेट किया है, ठीक है। जैसे रिजल्ट 1 में मैंने ये रखा है साइन इनवर्स जैसे माइनस एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स tan इनवर्स माइनस एक्स, ये सारे माइनस वाले हैं जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके आर्गुमेंट में यदि माइनस लगा हुआ है उसको मैंने रिजल्ट 1 बोला है, ठीक है। अब रिजल्ट 2 देखो तुम, ठीक। अब देखो रिजल्ट 2 में क्या होगा समझा देता हूं। एक नंबर में ये समझना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा π/2, ठीक। और फिर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू भी π/2 sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2,
और यहां पर चाहो तो तुम यहां लिख दो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और यहां पर x तुम्हारा रियल नंबर होगा और यहां मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मैंने x के लिए लिखा है, ठीक है। x का ये रेंज होना चाहिए, ठीक। अब चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ये कैसे आता है। कोई एक कर देते हैं, आराम से समझ जाओगे। सेम प्रोसेस होगा सारे को करने का, ठीक है। तुम तो जानते हो कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन इनवर्स एक्स को कोई एंगल मान लो यार, है ना। तो यहां मान लो कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, बट यहां थीटा को ये लिखने के लिए मत भूलना, तुम्हारा -π/2 से π/2 के बीच लाई करेगा, ठीक है। अब चूंकि तुम्हें पता चल गया कि थीटा तुम्हारा -π/2 टू π/2 है, तो आराम से इसको उठा करके इस साइड कर सकते हो। तो एक्स निकाल लो यहां से, फिर ये तुम्हारा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, कॉस के आर्गुमेंट में एक्स चाहिए। देख लो यहां पर साइन इनवर्स एक्स को तुमने थीटा मान लिया है, अब तुम्हें कॉस इनवर्स एक्स भी चाहिए। तो बुद्धि लगाओ कि जैसे साइन थीटा यहां पर है, ठीक है, तो तुम इसको कॉस में लिख सकते हो ऐसे, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा को। ऐसे तुम कहोगे कि 3π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 5π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तुम ये बोल सकते हो, ठीक है। हाँ या ना, 3π/2 माइनस थीटा, 5π/2 माइनस थीटा, ऐसे मैंने बोल दिया है, ठीक है। यदि तुम्हारे मन में आए उस पर भी चेंज होता है, हो सकता है माइनस प्लस आ जाए कोऑर्डिनेट के हिसाब से, बट जो तुमको समझा रहा, हम यहां ये भी नहीं बोल सकते हैं तुमको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, चूंकि साइन इनवर्स क्या होता है 90 पर चेंज हो जाता है, बट याद रखने के लिए सही है, साइन इनवर्स एक्स या साइन थीटा 90 डिग्री पर कॉस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हो जाएगा। अच्छी बात है, याद कर लो, ठीक है, याद रखने के लिए सही है। बट तुम कहोगे कि सर आपने बोला कि साइन 90 माइनस थीटा पर चेंज हो जाता है, फिर तुम कहोगे कि 5π/2 माइनस थीटा पर भी कॉस में चेंज हो जाएगा ये। तो क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5π/2 लिख सकते हैं क्या? फिर वहां झोल हो जाएगा। सबसे पहली बात कि जब तुम यहां सब इधर इनवर्स लोगे, क्योंकि कॉस के आर्गुमेंट में मुझे एक्स रखना है, ठीक है, तो यहां से इनवर्स ही लेना होगा। और मैंने कल के लेक्चर में बोल रखा है पहले से, इनवर्स लेने से पहले इसका रेंज चेक कर लो बेटा, है ना। जब तक तुम्हारा कॉस कॉस में है ना थीटा का रेंज 0 टू पाई ना हो जाए, तब तक हम इनवर्स ही नहीं ले सकते। एक बार देख लेते हैं यहां पर, सिंस यही कर लेते हैं, चलो। थीटा तुम्हारा -π/2 टू π/2 है ना, अब माइनस थीटा कर लो, यहां माइनस से मल्टीप्लाई। मैंने बोला है कि यदि तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और जो माइनस वाला होगा या जो छोटा होगा उसको यहां लिखो, जो बड़ा होगा उसको राइट साइड। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा -π/2, फिर ये आ जाएगा π/2, फिर यहां क्लोज कर दो। फिर π/2 देखो ऐड किया हुआ है, π/2 माइनस थीटा ऐड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0, और इसमें π/2 ऐड करोगे ये आ जाएगा पाई। तुम देख लो यहां पर कि तुम्हारा जो π/2 माइनस थीटा है ना वो 0 टू पाई में आ गया। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स ले सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक तुम्हारा रेंज यहां से मतलब -0 टू पाई ना हो जाए, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि जितने भी क्वेश्चंस तुम कहीं पर भी पढ़े हो, है ना, किए होगे, वहां पर हो सकता है शायद कि लोग बिना सोचे समझे है ना इनवर्स ले लेते हैं इधर। तो यदि तुम ये सोच करके यहाँ इनवर्स ले रहे हो बिना रेंज चेक किए हुए, एनसीईआरटी के लिए तो ठीक है, बट किसी भी कंपटीशन के लिए बिल्कुल ये ठीक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तुमको हम क्वेश्चन दिखाएंगे करके, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये रेंज चेक करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलो अभी तो मेरा पाई बाय 2 माइनस थीटा 0 to पाई आ गया, तो आराम से इधर इनवर्स ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, यहां आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा को उठा के इस साइड लाओगे तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। और थीटा का वैल्यू तुमने यहां पहले से साइन इनवर्स एक्स मान रखा है, पता नहीं शायद यहां तक दिख रहा होगा कि नहीं, देख लेते हैं। कवर कर रहा है ना, थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि मैंने यहां थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स रखा है, ठीक है। चलो सिमिलरली है ना, इसके लिए भी तुम क्या करना, टेन इनवर्स एक्स या कॉट इनवर्स एक्स में से किसी एक को मान लेना थीटा। जैसे एक्सप्लेनेशन नंबर 2, चलो इस बार मैं कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मानता हूं। कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, थीटा मेरा क्या होगा 0 to पाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहां से एक्स निकालोगे कॉट थीटा, तुम्हें पता है कि 90 पर चेंज होगा ये। अब तो आइडिया आ गया है ना, आराम से लगा सकते हैं। इसको लिख दो 10 90 माइनस थीटा। चेक कर लो कि तुम्हारा पाई बाय 2 माइनस थीटा इनवर्स लेने से पहले एक बार पक्का चेक करो, इससे क्या होगा तुमको रेंज निकालने वाला भी आइडिया थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो यहां कर लेते हैं हम, सिंस थीटा क्या है 0 to पाई, तो माइनस थीटा माइनस पाई टू 0, जो कि मैंने बोला है अभी भी और कल भी मैंने बोला था, दोनों में माइनस से गुणा करो और जो छोटा है उसको पहले लिखना है, जो बड़ा है उसको बाद में लिखना है। अब सब में पाई बाय 2 ऐड कर दो, जैसे इसमें पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो माइनस पाई में यदि तुम पाई बाय 2 ऐड करो, ऐसे समझो माइनस 180 में यदि तुम 90 जोड़ोगे तो माइनस 90 होगा, माइनस 90 को पाई बाय 2 बोलते हैं। और इसमें पाई बाय 2 जोड़ोगे, है ना। तो क्या तुम्हें दिखा कि तुम्हारा थीटा यदि मतलब 10 का एंगल यदि पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा रेंज में भी आ जाता है। जैसे कॉट थीटा को तुमने, कॉट इनवर्स एक्स को तुमने थीटा माना, ठीक है, थीटा तुम्हारा 0 to पाई गया। जब तुम्हारा थीटा 0 to पाई है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा कहां से कहां तक हो गया, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। इसका मतलब ये इनवर्सेबल हो गया, है ना, ये फंक्शन इनवर्सेबल है, यहां इनवर्स ले सकते हैं। अब इसको उठाओ इस साइड कर दो, ये तुम्हारा आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा को उठा के इस साइड लाओ। अब थीटा का वैल्यू रख देते हैं कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। एक्स यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसके लिए तुम निश्चिंत रहो, यहां भी तुम्हारा जो एक्स है ना, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली तुम इसको भी कर सकते हो, इसमें से किसी एक को थीटा मान लो, वही पाई बाय 2 माइनस थीटा कर देना, तो तुम्हारा क्या होगा, यदि तुम सेक को थीटा मानोगे तो वो कॉसेक में आ जाएगा, फिर चेक कर लेना, आ ही जाता है ऐसे, ठीक है, और फिर इनवर्स ले लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक, उतार लो। अब जैसे देखो इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन लगा देते हैं, ठीक है। यदि तुमसे कोई दे दे, पूछे है ना, साइन tan इनवर्स एक्स प्लस
कॉट इनवर्स एक्स और यहाँ एक्स मान लो रियल नंबर है, इसका वैल्यू। ठीक है, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि यहां पर चूंकि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है, यहां पर हम लोग रख देंगे sin π/2। sin π/2 का मतलब, sin π/2 का मतलब 1। sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। ठीक है, फिर यदि तुमसे कोई पूछे कि कॉट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स तुम्हारा -1 से 1 के बीच में है, इसके लिए चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो तुम सोच सकते हो आसानी से इसका वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना? π/2 और कॉट π/2 0। तो इसको लिख लो यहां पर, इसका वैल्यू π/2 आएगा, कॉट π/2 कितना आया? 0 आया। ठीक, अब थोड़ा सा क्या है ना कि ये सब के फॉर्मूला से, जैसे इसके फॉर्मूला से तुम चाहो तो 3 फॉर्मूला बना, 2 फॉर्मूला बना सकते हो, बट मेरे ख्याल से बच्चा को इतना है ना खुद में मतलब करने के लिए आना चाहिए। सब कुछ को तुम रट ही लोगे तो फिर मजा नहीं है। ठीक है, हर चीज को बच्चे को रटना नहीं चाहिए। जैसे हर चीज को यदि तुम रट लेते हो फिर मैथ्स का कोई मतलब ही नहीं रहता है। अब चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। फिर यहां से तुम्हें साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू मांगेंगे, तुम तो जानते हो कि इसको उठाओ इस साइड कर दो, है ना, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, चाहो तो तुम यहां नोट करके लिख लो यार, है ना। रटने का तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं कह सकता, सब कुछ को है ना रटना जरूरी नहीं मानते हैं हम। फिर ये π/2, फिर यहां से तुम्हें tan इनवर्स x यदि निकालने के लिए दिया जाए π/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x, और फिर यहां से कॉट इनवर्स x निकालने दिया जाए तो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक, आया होगा समझ में। सिमिलरली यहां से यदि तुम्हें ये तुम खुद 3 नंबर बनाना। ठीक है, यदि sec इनवर्स ऑफ x मांगेगा तो π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x करना, और कॉसेक इनवर्स x यदि मांगेगा तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x करना। आ गया होगा समझ में, है ना। यहीं से निकाले हैं हम। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका क्या, कहां पर हम यूज करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा ना कि उल्टा यूज दिखेगा तुम्हें क्वेश्चन में। अब कहीं लिखा हुआ है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो तुम यार दिमाग लगाओ कि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होना चाहिए। तो बस याद यदि है तो ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, फिर साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, फिर cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो साइन इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, फिर कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2, फिर sec इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस cosec इनवर्स x, फिर cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस sec इनवर्स x। ठीक है, यदि ये 3 याद है, ऐसे याद रखने का तरीका तो मैंने तुम्हें बता दिया कि 90 डिग्री पे साइन कॉस में चेंज होता है, तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का π/2 सम करेंगे, tan और कॉट दोनों एक दूसरे का चेंज हो जाता है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर साइन इनवर्स साइन कॉस में चेंज होता है, 90 प्लस माइनस थीटा पर tan क्या होता है, कॉट में चेंज होता है। 90 प्लस माइनस थीटा पर, या माइनस थीटा बोल दो यार, है ना, तुम्हारा जो सेक है कॉसेक में चेंज होगा। तो बस दोनों का सम कर लो आराम से, तुम्हारा 90 डिग्री आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट नंबर 3, या नहीं तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन।
यहां मिटा के। क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव दैट 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये सिद्ध करना है। क्या है? 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3। चलो करते हैं इसको। LHS ले लो सबसे पहले। 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये दोनों में तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या कॉमन? ये दोनों में तुम्हें दिख रहा होगा 9/4 कॉमन। 9 यहां है, 9 यहां है, 4 यहां है, 4 यहां कॉमन हो गया। फिर यहां बचा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। इतना कम फैक्टराइजेशन है ना, बच्चे को 6-7 में सिखा दिया जाता है। अब तुम यहां आ जाओ। अब तुम्हें यहां कुछ फील हो रहा है क्या? ये तो लिख दिया है पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये तो एक्चुअली कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9/4 साइन इन, ओ नो नो, कॉस इनवर्स 1/3। नहीं, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स हाफ को क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स 1/3। चूंकि मेरे को जो इसका RHS है ना शो करना है, उसमें साइन है यहां, बट यहां अपना कॉस आ गया है। अब बताओ, तुम लोग बताओ यार, है ना, कैसे इसको साइन में चेंज करें? सोचो जरा। इसको कैसे साइन में चेंज किया जाए? ठीक है, दिमाग लगा क्या? एक बेटा राइट ट्रायंगल बना लो। मैंने कल ही बताया था कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है अपना? B/H है ना। जैसे कॉस थीटा तुम्हारा क्या होता है? B/H। फिर तुम यहां से थीटा निकालते हो तो कॉस इनवर्स B/H आ जाता है। ठीक है, अब बुद्धि लगाओ। इसका मतलब कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में मेरा B/H फंसा फंसा हुआ है ना, या है, फंसा हुआ नहीं बोल सकते, है। तो यहां पर P निकाल लो, क्योंकि साइन के लिए मेरे को P/H चाहिए। P निकालोगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये √8 हो गया। और इसको मिला के यदि इसको हम खोल दें तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2√2, √8 का वैल्यू। ठीक है, तो जगह नहीं था, इस वजह से मैंने बगल में कर लिया। अब ये 9/4 साइन इनवर्स P मतलब 2√2/H। देख लो आ गया आंसर, है ना, इज इक्वल टू RHS। तो ये जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो, ये इसी के ऊपर है ना। चलो अब आगे देखते हैं ना, रिजल्ट नंबर 3।
देखो रिजल्ट नंबर 3 का है ना, एक नंबर का फॉर्मूला, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू थीटा, sec इनवर्स sec थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा, और cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा। यहां बट वाला है ना, कंडीशन को नहीं छोड़ना है। वजह है कि जब तक तुम्हारा यहां पर थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के रेंज में नहीं आएगा, तब तक तुम साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा बोल ही नहीं सकते, ठीक है। जब तक तुम्हारा कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा नहीं आ जाता है, तब तक तुम कॉस इनवर्स कॉस मतलब थीटा जब तक तुम्हारा 0 टू पाई नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक तुम कॉस इनवर्स कॉस को कॉस थीटा को थीटा लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर थीटा का रेंज डिफाइन कर देना तुम लोग। ये रेंज याद रहना चाहिए तुम्हें, है ना, हमेशा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है तुमको, है ना। चलो देख लो यार, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एक कर देते हैं, सब कर लोगे खुद से। तो तुम तो जानते हो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या करता है, रिप्रेजेंट एंगल को, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। यहां पर लेकिन एक काम कर लो कि साइन थीटा को तुम एक्स मान लो, ठीक है। यहां लेट कर लो साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तुम कहोगे क्या हम पूरे को एक्स नहीं मान सकते, फिर एक्स को थीटा की इक्वल दिखा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आराम से मान सकते हैं, बट ये ज्यादा आसान है। साइन थीटा को एक्स मान लो, फिर यहां लिखो थीटा जो तुम्हारा है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, ठीक। अब यहां से तुम क्या कर लो, इनवर्स ले लो। क्या हो गया तुम्हारा, साइन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू अपना क्या है, थीटा। बहुत सारे लोग मैंने देखा है बुक सब में भी एक्स को भी डिफाइन कर देता है -1 से 1 के बीच में है, तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। एक्स के बारे में वो लिख देते हैं कि -1 से 1 के बीच में, या नहीं भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। बट थीटा को यहाँ डिफाइन करो इनवर्स लेने के टाइम पे, क्योंकि हर किसी को पता रहता है कि साइन थीटा यदि तुमने एक्स माना है, ठीक है, तो -1 से 1 के बीच ही माना होगा। या नहीं पता है तो चलो खैर कोई बात नहीं, लिख देना वहां पर कि cos थीटा sin थीटा इक्वल टू एक्स, देन x -1 to 1 है। फिर तुम्हारा जो इनवर्स फंक्शन, जब तुम इनवर्स लोगे साइन का इस साइड से इस साइड, तो उस केस में तुम क्या करोगे, थीटा को भी डिफाइन करे ना, थीटा भी तुम्हारा 0 -π/2 टू π/2 है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ वहां LHS पर। LHS तुम्हारा है साइन इनवर्स साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू रख दो यहां पर, साइन थीटा एक्स है और साइन इनवर्स एक्स देखो तुम्हारा थीटा निकला है। पहले मैंने क्या किया, साइन थीटा को एक्स माना, फिर एक्स को थीटा को मैंने 0 टू -π/2 -π/2 टू π/2 माना। फिर मुझे पता चल गया थीटा तो मेरा जो है -π/2 से π/2 तक है, तो आराम से इनवर्स ले सकते हैं। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स निकाल करके यहां रख लिया,
साइन इनवर्स एक्स आ गया मेरा थीटा की इक्वल। अब वहां से एलएचएस लिए साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू मैंने एक्स माना है, साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स देख लो तुम थीटा है आराम से। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे फॉर्मूले सेम बेसिस पर है ना, तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो रिजल्ट नंबर 4 यही कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, यहां से साइन हटा करके फिर यहां साइन इनवर्स एक्स कर देते हैं, फिर यहां इनवर्स, इसको इनवर्स यहां का हटा देते हैं, इतना में तो यार लिख देते हैं, यहां इनवर्स करो यहां हटाओ, तो ये एक्स 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 ही आ जाएगा, बट इसका रेंज चेंज करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, ये x तुम्हारा -1 से 1 के बीच, ये भी x -1 से 1 के बीच, ये x हो जाएगा रियल नंबर, ये x भी रियल नंबर, ये x लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी चीज को मैं, तुम देखे होगे कि मैं हमेशा लिखता हूं मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको भी मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसको भी मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1। सेम ही चीज है, यदि हम ये लिखें या ये लिखें बात सेम है। ठीक, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मिटाने में हालत खराब हो रहा है आज। मिटाना ही ज्यादा टफ है। यहां भी हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सीधा कोई एंगल मान लेंगे यहां पर, तो यहां से लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, थीटा को क्या करना चाहिए मुझे, -π/2 टू π/2, एंड चलो x को भी -1 से 1 के बीच मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको उठाओ इस साइड कर दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा। ऐसे भी एक चीज यहां समझना है तुम्हें, ठीक है, थीटा यदि तुम यहां नहीं भी मानते हो -π/2 टू π/2, चूंकि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू थीटा रखा होगा तो इसका मतलब उसी रेंज में होगा, ये तुम अब समझ सकते हो चूंकि तुम्हें अनुभव हो गया है कि थीटा -π/2 से π/2 तक होगा। ठीक है, और एक्स क्या होगा साइन इनवर्स एक्स में -1 to 1। फास्ट करने के लिए तुम कर सकते हो। ठीक है, मेरा काम है तुमको एक एक चीज बता देना, ठीक है, इसलिए हम एक एक चीज को लिखते जा रहे हैं। तुम बस यार रिजल्ट से मतलब रखो, रिजल्ट कैसे आया थोड़ा थोड़ा करोगे, हो सकता है एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो वहां पर ये सारे प्रोसेस को है ना यूज करना। तो अब ले लो एलएचएस, क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स एक्स को तुमने थीटा मान लिया और साइन थीटा देखो तुम्हारा एक्स आ गया, बात खत्म है ना। बात समझ में आई है कि ये कैसे हो गया।
मैंने क्या किया, इस साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा माना, थीटा का रेंज, एक्स का रेंज मैंने वहां दे दिया, ठीक है। फिर एलएचएस से चला, साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा माना तो इसकी जगह पर थीटा रखा, साइन थीटा का वैल्यू देखो मैंने यहाँ पहले निकाल लिया था, एक्स है। यहाँ भी तुम्हारा साइन साइन इनवर्स एक्स में तुमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था ना, ये साइन थीटा हो गया, साइन थीटा देखो पहले से तुम्हारा एक्स वहां निकला हुआ है, तो रख दो यहाँ पर, ठीक। चलो इसके ऊपर भी क्वेश्चन लगा देते हैं। प्रूव दैट साइन इनवर्स cos x is equal to pi by 2 minus x। साइन इनवर्स cos x पाई बाय 2 माइनस एक्स शो करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इधर मिटा दो क्या, ये तो बहुत आसान है ना। अभी जो मैंने दो रिजल्ट बताया, रिजल्ट 3, रिजल्ट 4, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। सिंपल है। cos cos इनवर्स x इक्वल टू x, tan tan इनवर्स x इक्वल टू x, cot cot इनवर्स x इक्वल टू x, sec sec इनवर्स x इक्वल टू x, cos sec इनवर्स x इक्वल टू x। फिर यदि आ रहा था sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा, sec इनवर्स sec थीटा इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा। रिजल्ट नंबर 3, ठीक है। आसान है याद करना। अब यदि तुम इसको देखोगे गौर से, तो यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा फिर। शंकर लाल, एक बार मोबाइल देना तो उसमें क्वेश्चन होगा कुछ कुछ। शंकर लाल, उसमें देखो जूम एकेडमी का जो ग्रुप है 9th वाला, दुर्गेश लोग वाला, हाँ यही तो है। कितना बड़ा, अच्छा पहले इसको कर ले, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, जैसे यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू, तुम जानते हो थीटा होता है, तो एलएचएस ले लो। जैसे यहाँ साइन इनवर्स कॉस एक्स है ना, फिर यहां से लिख लो साइन इनवर्स, यहां इसको बदल दो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है ना, बात खत्म, है ना।
सही है। अरे यार लॉक लग गया जी। वही है तुम्हारा लॉक। हाँ? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ले लें कुछ। सिंप्लीफाई है ये, है ना। लिख दे क्या यहाँ पर। cos इनवर्स sin x प्लस cosec इनवर्स sec x माइनस cos इनवर्स 1। sec tan इनवर्स x sec स्क्वायर tan इनवर्स 3/4 cosec स्क्वायर tan इनवर्स 7। एक है sec स्क्वायर tan इनवर्स 7 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 7। एक और ले लें क्या। साइन cot इनवर्स 10 cot इनवर्स 5/12। ठीक है, चलो इसको कैसे करना है अभी जस्ट मैंने बताया है कि इसको तुम कॉस में बदल दो। यहां ही कर दो, इसको यहां ही कर देता हूं, यानी तो तुम सॉल्यूशन डालो एक नंबर करके, तो ये तुम्हारा आ गया cos इनवर्स sin x फिर प्लस cosec इनवर्स sec x और cos किस एंगल का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का, है ना। तो रेडियन में सीधा 0 डाल दो यहाँ पर, बात खत्म। अब यदि तुम यहाँ देखोगे cos इनवर्स इसको cos π/2 माइनस x लिख दो प्लस cosec इनवर्स इसको भी लिख देते हैं cosec π/2 माइनस x। ठीक है, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा और फिर प्लस यहां भी आ जाएगा π/2 माइनस x, क्योंकि cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा होता है। अब π/2 हो जाएगा पाई माइनस 2x। ये इसका आंसर हो गया एक नंबर का। नंबर 2 पे आ जाओ, जैसे यहां sec tan इनवर्स x होता है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि काश ये sec में आ जाए। क्यों, क्योंकि sec इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है x। बात समझ में आई। एक काम कर लेते हैं, tan इनवर्स x को sec में चेंज कर लेते हैं। तुमको तो पता है कि tan थीटा
होता है अपना P बाय बी, तो इसीलिए थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स P बाय बी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि tan इनवर्स के आर्गुमेंट में P बाय बी है, तो P तुम्हारा x है, B तुम्हारा 1 है, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। बात समझ में आई? अब तुम एक काम कर लो, यहाँ sec है, इसको भी sec में लिख दो। ठीक है, और sec इनवर्स के आर्गुमेंट में क्या होना चाहिए कि sec थीटा होता है h बाय बी, तो sec इनवर्स के आर्गुमेंट में क्या होना चाहिए, sec इनवर्स के आर्गुमेंट होना चाहिए h बाय बी। नहीं, क्योंकि यहां से तुम जानते हो ना कि sec थीटा होता है h बाय बी, फिर तुम थीटा निकालोगे sec इनवर्स h बाय बी हो जाएगा। तो h तुम्हारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बाय 1। ठीक, अब तुम फॉर्मूला ट्राई कर सकते हो, sec इनवर्स x इज इक्वल टू x, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बाय 1, दैट इज यही। तो समझ लो यहां पर, जैसे यहाँ sec है, इसको sec में चेंज कर दो और sec इनवर्स x इक्वल टू x वाला फॉर्मूला लगा दो। जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ x की जगह पर क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1। समझ में आया होगा? ठीक है, अब जैसे इसको कैसे बनाना है, ये sec है ना, इसको sec में चेंज कर देते हैं। ठीक, अब ये sec इनवर्स x इक्वल टू x हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ cosec है, इसको भी क्या कर लेते हैं, cosec में चेंज कर लेते हैं, हो जाना चाहिए, लेकिन हम कर देते हैं अभी। ठीक है, देख लो यार, उतार लो इसको अच्छे से, मिटाना ही सबसे ज्यादा झोल है यार, बहुत परेशानी हो गया। नंबर 3 क्या है, sec स्क्वायर tan इनवर्स 3 बाय 4। फिर से एक बार देख लो, यहां sec है तो यहां sec में चेंज कर लो। इसके लिए एक राइट ट्रायंगल बनाना, tan इनवर्स के आर्गुमेंट में p बाय b है, p तुम्हारा ये हो गया, b ये हो गया, तो h निकल जाएगा कि नहीं, h क्या होगा, p स्क्वायर और b स्क्वायर, 9 16 25 5, h निकला 5। sec, इसको भी sec में चेंज कर लो, sec इनवर्स h बाय b, चूंकि sec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना sec थीटा का होल स्क्वायर, चूंकि यहां पर tan इनवर्स 3 बाय 4 तो एंगल का काम कर रहा है, आराम से इसको बदल दो और इसके पावर में 2 कर लो। अब देख लो यहाँ पे sec इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगा दो, x होता है तो 5 बाय 4 का होल स्क्वायर 25 बाय 16। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत आया होगा। सिमिलरली ये तुम बना सकते हो, इसके नीचे 1 डाल करके cosec स्क्वायर x, ऐसे इसको चाहे तो 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री लगा करके भी इसको हम कर सकते हैं। अब देखो कैसे, ये वाला मेथड से तुम आसानी से इसको कर सकते हो, इसको चेंज कर लो, इसको किस में चेंज कर लो, cosec में, और कर लो, बट हम मेथड 2 लगा रहे हैं। देखो यहां पर क्या है, cosec स्क्वायर tan इनवर्स 7 बाय 1 कर लेते हैं। cosec का संबंध तुम जानते हो cot के साथ है, स्क्वायरिंग फॉर्म में, तो इसको थोड़ा सा cot का रूप दे देते हैं, जैसे cosec स्क्वायर, इसको cot, तुम जानते हो tan होता है p बाय b,
तो कॉट हो जाएगा b बाय पी। ठीक, अब यहां पर देखो तुम, कॉट स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पर लगा दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर तो यही है। अब तो तुम जानते हो कि कॉट, ओहो इनवर्स क्यों छोड़ दिए। अब तो तुम जानते हो कि कॉट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, उसका पूरे का होल स्क्वायर है। कहां लिखे, यहां लिख देते हैं 1 प्लस कॉट कॉट इनवर्स 1/7, इसका होल स्क्वायर कर लो तो 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, कुल मिला के करोगे तो 50/49 आएगा। ठीक, सिमिलरली यहां देखो आराम से ये हो जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं, कहा गया मिटाने वाला, इजी है ना। वेरी इजी। अब चलो 5 नंबर ट्राई करते हैं। ये है तुम्हारा सेक स्क्वायर tan इनवर्स 7 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 7। अब यदि देखा जाए तो तुम तो जानते हो कि सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर तुम्हारा tan इनवर्स 7 है। फिर इसको लिख सकते हो क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर कॉट इनवर्स 7 है। ठीक, चलो एक एक हो जाएगा 2, फिर यहां से tan इनवर्स 7 का पूरे का होल स्क्वायर कर दो, फिर यहां पर कॉट इनवर्स 7 का होल स्क्वायर। अब यदि तुम यहां से देखोगे tan इनवर्स x इक्वल टू एक्स होता है तो 7 का स्क्वायर, और फिर यहां भी 7 का स्क्वायर, 2 प्लस 49 प्लस 49 तो 98 प्लस 2 शायद 100, देख लेना यार, है ना आसानी से। अब तुम 6 नंबर पर आ जाओ। यहां है तुम्हारा साइन कॉट इनवर्स 10 कॉट इनवर्स 5/12। यहां पर तुम देख सकते हो यहाँ 10 है, काश यहाँ 10 आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो तुम जानते हो ना कि कॉट होता है b/p, तो 10 में यदि इसको लाएंगे तो आराम से इसको लिख सकते हैं 10p/b। तो यहां तुम्हारा हो जाएगा साइन कॉट इनवर्स, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 12/5, फिर साइन एज इट इज कॉपी होगा, कॉट इनवर्स भी एज इट इज कॉपी होगा, ये दोनों मिलाकर के हो जाएगा 5/12। अब तुम क्या करो, जैसे यहाँ साइन है यहाँ कॉट है, इसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मत करना चेंज, तुम कर भी नहीं पाओगे अभी, इसको चेंज करना। तो आराम से तुम जानते हो ना कॉट इनवर्स के आगे में होता है b/p, ये निकालोगे 13 आएगा। यदि तुम h निकालोगे 13 आएगा। कैसे, h का फॉर्मूला पढ़े हो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये 144 प्लस 25 169 हो गया ना, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13।
फिर यहाँ साइन है तुम्हारा, फिर इसको साइन में चेंज करोगे, p बाय एच आएगा 5/13। अब देखो साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, x। ठीक, आज दो रिजल्ट्स तुमको है ना सिखाए हैं, रिजल्ट दो नहीं तीन। एक था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 वाला, एक था साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स वाला, एक था साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा वाला। और ये जितना भी रिजल्ट्स आज हम पढ़ाए हैं तीनों है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन लगा दिए हैं। अब कल आगे करते हैं लेक्चर नंबर 3 में इससे आगे का कहानी का डिस्कशन। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।